कुरान पाक के बाद जो सबसे, हालांकि ये जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है, लेकिन इसको कुरान पाक के बाद बयान किया जाता है कि अफजल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कुरान पाक के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मौजूद है। अगर कुरान पाक के अंदर लगाएंगे तब भी, और अगर कुरान पाक से अलावा कहेंगे तो ये बेहतरीन जिक्र है करने के लिए। ये एक कलमा, एक ऐसा कलमा है कि तलहा बिन उबैदुल्लाह, आपको पता मशहूर साहबी हैं, एक मरतबा फिर रहे थे, बड़ा परेशान थे, बड़े गम में थे। हजरत उमर ने देख लिया, परेशानी बांप ली। तलहा, हजरत अबू बकर की खिलाफत का कोई मामला? नहीं 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 उमर, वो कोई मामला नहीं, वो तो मेरे चचाजाद हैं। किस बारे में परेशान है? चेहरे के ऊपर स्ट्रेस के असरात हैं, डिप्रेशन लग रहा है, परेशानी के हाल में। हाँ परेशान हूं, बड़ा गम में हूं। कहा क्यों परेशान और गम में? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलमा बताया था और मुझे कहा था कि जो बंदा ये कलमा मौत के वक्त पढ़ लेता है, मौत की बीमारी में पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसके चेहरे को सरसब्ज़ो शादाब कर देते हैं और अल्लाह ताला उससे सारे गम दूर कर देते हैं। हज़रत उमर मुस्कुराना शुरू हो गए। और तलहा तुझे क्या पता, तू ये कलमा भूल गया इतनी जल्दी? वो कलमा मुझे पता है। ए उमर आपको पता है? हाँ, वो बताइए। कहा वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कहा हाँ हाँ हाँ, आपने मुझे याद कराया, बस मेरे दिमाग से निकल गया था, बेशक यही वो कलमा है। मेरे भाइयों, इस हदीस के अंदर तलहा बिन उबैदुल्लाह ने क्या कहा है? रसूलुल्लाह ने कहा एक कलमा है जो बंदा मौत के वक्त, और इसकी मुहद्दिसीन ने तशरीह की है, जिस बीमारी में मौत आनी हो, मसलन डॉक्टर ने कह दिया किसी के बारे में कि आप 5 साल और जिएंगे, 1 साल और जिएंगे, 10 दिन और जिएंगे, ऐसी बीमारी में बंदा चला गया कि जिसकी बीमारी के अंदर मौत आनी है, कैंसर हो गया है, कोई ऐसी बीमारी हो गई है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अब सिर्फ खलूसे दिल से एक कलमा कहना है, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे की फजीलत सुनिए। मौत के वक्त आपको पता है, मौत जब नज़ा का आलम होता है या जो घबराहट होती है मौत की, अभी बंदा मरा नहीं भी होता, बंदे को पता लग जाए ना डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सारी जिंदगी जो कमाया था वारसों का हो गया, बेटों का क्या बनेगा, बच्चियों का क्या बनेगा, रिश्तेदारों का क्या बनेगा, वो बेटी के हालात तो बड़े तंग हैं, उसका क्या बनेगा, बच्चा तो बड़ा छोटा है, उसका क्या बनेगा। यानी बदाते खुद मौत एक गम की कफियत भी लेके आती है बंदे के ऊपर, कि इंसान ने जिंदगी में जो कुछ किया होता है वो सारे के सारे गम उसका पीछा उस वक्त करना शुरू कर देते हैं जब बंदे को पता चल जाता है डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, या उसको पता लग जाता है मेरी हालत अब बिगड़ने वाली है, मैं इस मर्ज की आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका हूं। तो वो जो गम है वो एक ही कलमे से दूर होते हैं जब बंदा उस आलम में ये कहता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ना पहले कभी इबादत का कोई फेल तेरे अलावा किसी की बारगाह में सर अंजाम दिया था। और मेरे भाइयों ये बात बड़ी अहम है, ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ जुबान से नहीं कहना, खलूस से कहना है। हदीस के अल्फाज है खलूस से। खलूस क्या है? खलूस ये है कि अल्लाह आप ही इबादत के लायक हैं। इबादत का छोटे से छोटा फेल, नजर इबादत है कि नहीं, नियाज इबादत है कि नहीं, जिक्र इबादत है कि नहीं, रुकू इबादत है कि नहीं, सजदा इबादत है कि नहीं, दुआ इबादत है कि नहीं, ये सारे के सारे आमाल किसके साथ खास करने हैं? अल्लाह के साथ। फिर जुबान से कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मौत के वक्त अगर जितने भी गम इंसान को तंग कर रहे हैं सारे के सारे दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक मर्तबा जुबान से ये कहना है। और दूसरी बरकत क्या है? दूसरी बरकत यह है कि मौत के वक्त अल्लाह ताला उसके चेहरे को सरसब्ज़ो शादाब कर देगा। आपने कई मर्तबा उलमा, वाइज़ीन, खुतबा और मुहद्दिसीन के चेहरों के ऊपर वो बशाशत देखी होगी जो मौत के वक्त आती है, और वो इसलिए आती है कि उनका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जिस बंदे का आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया वो जन्नत में दाखिल हो गया, चाहे जो मर्जी अमल करता रहा था दुनिया में, आखिरी वक्त में भी ये कह दिया अल्लाह न पहले किसी की इबादत की थी ना आइंदा अगर तूने मोहलत दी किसी की इबादत करूंगा, बंदा जन्नत में दाखिल हो गया। और हजरत आदम ने सही हदीस के जो अल्फाज हैं अपने बेटे को वसीयत करते वो क्या कहा था? कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह इतना वजनी कलमा है, इतना वजनी कलमा है कि अगर 7 जमीनों को एक पलड़े में डाला जाए और तन्हा ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में डाला जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा भारी हो जाएगा। और ये कहा था अगर 7 जमीनों को एक तोक से बांध दिया जाए, यानी एक जंजीर के साथ बांध दिया जाए, तो दुनिया के अंदर कोई कलमा, कोई चाबी, कोई चीज ऐसी नहीं जो उस तोक को खोल दे। लेकिन अगर उस जंजीर के ऊपर भी ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ा जाएगा वो सारी की सारी जंजीर टूट के रेदा रेदा हो जाएगी।
کیوں آپ نے اس رب کی عبادت کا حق ادا کر دیا؟ صرف زبان سے اقرار کرنا بھی بڑی بات ہے، لیکن دل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے کہ آج کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خوف بھی عبادت کی ایک جزوی قسم تو ہے ہی ہے نا، اللہ کا خوف ہونا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے امید بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ نظر نیاز بھی نہیں ہونی چاہیے، سجدہ رکوع بھی نہیں ہونا چاہیے، ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا کوئی فعل بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فضائل دیتا ہے۔